मैं भी काफी टाइम से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे इसका जवाब मिल ही गया कि अमीर और अमीर क्यों बनते जा रहा है और गरीब। वेल, इसका आंसर ब्लैक मनी नहीं है तो फिर क्या है? अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर लोग करते हैं और गरीब लोग नहीं। सो लेट्स बिगिन। मान लो आप सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठे हो और चाय पीते पीते अपना मोबाइल चला रहे हो और आराम से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो कि वाह क्या लाइफ है। तभी अचानक आपका पैसा आपके पास आता है और खींच के आपको थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, क्या कर रहा है, चल काम पर जा और पैसे कमा। अब आप मुझसे बोलोगे कि भाई ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, पैसा हमें कैसे काम पर लगा सकता है। वेल, अगर आप भी यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पर नहीं लगाता तो आप गलत सोच रहे हो। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसे ने काम पर लगा रखा है। क्या आप रोज सुबह उठकर पैसा कमाने के लिए काम पर नहीं जाते हो क्या एक मजदूर सुबह खाने का डब्बा लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नहीं निकलता क्या? वेल, हम सब लोग पैसा कमाने के लिए ही तो काम करते हैं, चाहे वो काम हमें पसंद हो या फिर नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें काम पर तो जाना ही है। अगर पैसों ने हमें नहीं, हमने पैसों को काम पर लगा रखा होता तो क्या तब भी आपको रोज रोज काम पर जाना होता क्या? वेल, नहीं। तो रियलिटी में पैसा उठकर तो हमें नहीं बोलता है कि जा और मुझे काम पर लगा, बट ये सब हम पैसा कमाने के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि पैसों ने हमें काम पर लगा रखा है, हमने पैसों को नहीं। तो अब ये सब तो ठीक है, बट हम आखिर ऐसा क्या करें कि हम पैसों को काम पर लगाएं और वो हमें नहीं? तो उसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब जाने कितने ही लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली है। हमें स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हर जगह दुनिया भर की फॉर्मल एजुकेशन तो दे दी जाती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, पास कैसे होना है, मार्केट में कौन कौन सी अच्छी डिग्री है, बट लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके बारे में हमें कोई भी नहीं सिखाता। क्योंकि अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री, आखिर इन सब का डेस्टिनेशन तो एक ही है ना, पैसा कमाना। तो हमें बचपन से डायरेक्ट ये कोई क्यों नहीं सिखाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। तो इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने ये किताब लिखी थी कि जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना पता हो उन्हें ये बुक पढ़कर फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई जा सके। और इसी बुक से मैं आपको कुछ अमेजिंग कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। तो वेल, रॉबर्ट बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि दुनिया में पैसों को लेकर 3 तरह के लोग होते हैं। पहले पुअर पीपल, दूसरे मिडिल क्लास और थर्ड रिच पीपल। अब ये तीनों तरह के लोग अपने कैश फ्लो के कारण ही इसी कैटेगरी में आते हैं। अब कोई इंसान गरीब या मिडिल क्लास क्यों होता है उसे इस चार्ट से समझते हैं। अब सबसे पहले आता है पुअर पीपल। इस कैटेगरी के लोग काफी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इनकी जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम इनके रेंट में और खाने पीने में निकल जाती है। तो इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता और ऐसे लोग ना तो कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथ एंड तक इनके खर्चे मैनेज हो जाए वही बड़ी बात है। इनकी इनकम इतनी जरा सी होती है कि ये बड़ी मुश्किल से खर्चा निकाल पाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के लोग अपने इस तरह के कैश फ्लो के कारण ही गरीब रहते हैं। दूसरे मिडिल क्लास। दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। अब इस चार्ट से इनके कैश फ्लो को समझते हैं। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी के लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो इनकी जो इनकम होती है उससे ये अपने खर्चे चला लेते हैं, फिर उसके बाद ये अपने बाकी के खर्चे करते हैं, जैसे लोन पर ली हुई कार की EMI देना, अगर होम लोन ले रखा हो तो होम लोन की किस्तें पे करना। और जब इनके पास कुछ पैसा बचता है तो ये लोग FD में अपना पैसा सेव करके रख देते हैं। ये लोग पुअर कैटेगरी से तो ठीक है, बट ये लाइफ टाइम मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर लाइबिलिटीज ही इतनी ले रखी होती है, जैसे दुनिया भर के लोन ले लेना, जिससे इनकी मेजर इनकम इनकी लोन की किस्तें भरने में निकल जाती है और लाइफ टाइम ये पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। अब आते हैं थर्ड रिच पीपल। ये लोग जो भी कमाते हैं उन पैसों को काम पर लगाते हैं और उस पर मिले रिटर्न पर ये लोग अपने खर्चे चलाते हैं। ये सबसे स्मार्ट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती और लाइबिलिटीज ना होने के कारण ये अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है और इन्हें रोज रोज सुबह उठकर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज पैसा कैसे कमाएंगे, और बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। तो हमने तीनों कैटेगरी के लोगों को देख लिया है कि उनके कैश फ्लो के कारण वो किस तरह अपने पैसों को मैनेज करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर और कैसे होते चले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है दे नो हाउ मनी वर्क्स, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि वन रीजन व्हाई रिच एंटरप्रेन्योर्स आर गेटिंग रिचर इज बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल IQs। फाइनेंशियल IQ यानी आपकी पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप कैसे पैसों को खर्च करते हो, कैसे सेव करते हो और कैसे उन पैसों को इन्वेस्ट करते हो। और हाई फाइनेंशियल IQ ओवर द टाइम सीख
सीख के डेवलप करी जाती है, और जहाँ एवरेज और गरीब लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब लो, पैसा कमाओ, एक बजट के हिसाब से खर्चा करो, अपनी इनकम का थोड़ा पैसा सेव करो और उन पैसों को अपनी 60s तक इन्वेस्ट करो ताकि अपने हॉस्पिटल बिल्स पे कर सको। इसी फॉर्मूले से गरीब लोग अपनी लाइफ जीते हैं और यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। अब अगर किसी गरीब बच्चे से पूछा जाए कि वो गरीब क्यों है, तो उसके पास पैसा न होने की कई सारे रीजंस हो गए, कि उसके फादर इतना अर्न नहीं करते, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। और अगर आप सेम सवाल किसी अमीर बच्चे से पूछो कि वो अमीर क्यों है, तो वो खुद बता देगा कि उनके फादर क्या क्या काम करते हैं, उनके पास कितने सारे एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अब क्योंकि वो खुद एक अमीर घर से है, तो उसे अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है। वो सीख जाते हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं, उन्हें सेव कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं और पैसे को ग्रो कैसे करा जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में ये सब देखा होता है। यही रीजन है कि हर जनरेशन के साथ उनका पैसा और ग्रो होता चला जाता है। अब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, पर ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी ही वो सिंगल सबसे मेन रीजन होता है जिससे अमीर और अमीर होता है और लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से गरीब और गरीब होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। जिन्हें अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, वो खुद ही पैसे के बारे में सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं, मिस्टेक्स करके और उनसे सीख कर वो खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बना लेते हैं और इस पुअर क्लास से रिच क्लास में जंप कर लेते हैं। और वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने बच्चों को भी ये एजुकेशन पास ऑन करते जाते हैं। इस तरह से हर जनरेशन के साथ वो अमीर होते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाता है वो है दे आर बेटर एट टैक्स गेम, यानी कि अमीर लोग टैक्स के गेम को बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। 12 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के साथ एक बीच पर घूम रहे थे। तभी उनके रिच डैड समुद्र के किनारे एक बड़े से घर की ओर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, रॉबर्ट देखो वो बड़ा सा घर दिख रहा है, वो मैंने अभी खरीदा है। अब उस टाइम रॉबर्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड इतना महंगा रियल एस्टेट आखिर कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक रिच डैड इतने भी ज्यादा रिच नहीं थे। और जब रॉबर्ट ने पूछा कि आप इतना कमाते भी नहीं, आप इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर मेरी कंपनी जरूर कर सकती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑथर के रियल डैड थे उनकी एक अच्छी खासी जॉब थी जिनकी सैलरी उनके रिच डैड से भी ज्यादा थी। और रिच डैड कहते हैं कि उनके रियल डैड, जिसे वो बुक में पुअर डैड से भी रेफर करते थे, वो कभी भी उस बड़े से घर को खरीद ही नहीं सकते थे। ऐसा क्यों था? वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन था टैक्स। ऑथर इस बुक में हमें मेनली 3 तरह के इनकम के बारे में बताते हैं। पहली होती है ऑर्डिनरी इनकम, और ये होती है आपकी कमाई हुई इनकम, जहां आप जो भी जॉब करते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना खुद का कोई काम करते हो। और दूसरी होती है पोर्टफोलियो इनकम, जहां आपको अपने इन्वेस्ट करे हुए पैसों से रिटर्न मिलता है। और तीसरी होती है पैसिव इनकम। ये वो इनकम है जहां आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है उससे आपको रेंट मिलता रहता है, वो आपकी पैसिव इनकम है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डिनरी इनकम से अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स आपको वहीं पे करना होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बाकी के दोनों इनकम स्ट्रीम से बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑथर के पुअर डैड एक जॉब करते थे जहां से उन्हें सैलरी मिलती थी, जो कि ऑर्डिनरी इनकम के फॉर्म में उन्हें रिसीव होती थी, जहां वो अपनी इनकम का मेजर पार्ट टैक्स में दे देते थे। वहीं ऑथर के रिच डैड बिजनेस और कई एसेट्स को ओन करते थे, जहां से उन्हें पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम मिलती है, जहां उन्हें कम से कम टैक्स देना होता है। ऑथर बताते हैं कि जब आप एक ऐसा एसेट बिल्ड कर लेते हो जिससे एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो जाता है, अब आपको उस एसेट का यूज करके एक और एसेट बिल्ड करना है जो उस कैश फ्लो को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। नाउ अपने दोनों एसेट्स का यूज करके एक तीसरा एसेट बिल्ड करो जो आपके कैश फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इस तरह पैसों को कंपाउंड करने की जगह सबसे पहले एसेट्स को कंपाउंड करने पर फोकस करो। अब इसका सबसे बड़ा फायदा जो ऑथर बताते हैं वो ये है कि एसेट्स से जो कैश फ्लो जनरेट होता है, आप उसी का यूज करके डायरेक्टली और एसेट्स को बाय कर सकते हो। रिच डैड अपनी कंपनी का यूज करके ग्रोस इनकम से एसेट बाय कर सकते थे, जिसके बाद उन्हें अपनी बची हुई नेट इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता था। वहीं ऑथर के जो पुअर डैड थे वो पहले अपनी सैलरी से टैक्स भरते थे, यानी अपनी ग्रोस इनकम से टैक्स भरते थे, उसके बाद जो बचता था वो उसे स्पेंड करते थे, यानी अपनी नेट इनकम से एसेट बाय करते थे, जो कि आज ज्यादातर लोग करते हैं। इसका रीजन कियोसाकी बताते हैं कि क्योंकि रिच लोग ज्यादातर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें कई सारे टैक्स ब्रेक मिलते हैं, क्योंकि अमीर लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी चलती है। इन अमीर लोगों के बिजनेस से ही नई जॉब्स क्रिएट होती है, प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, और इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी उन्हें कई सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है।
अब ये सुनने में तो बहुत अनफेयर लगता है, बट यही दुनिया की रियलिटी है, जहाँ जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कम पे टैक्स कर रहा है और जिस पे कम पैसा है वो अपनी जेब काट काट कर गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है। इसलिए ऑथर कहते हैं आपको अपनी एक ऐसी इनकम स्ट्रीम क्रिएट करनी चाहिए जहाँ आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। तो दोस्तों यही कुछ कारण होते हैं जिनके कारण अमीर और गरीब बनता चला जाता है, क्योंकि अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है जिसका इस्तेमाल करके वो अमीर होते जाते हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा पैसों की किल्लत से परेशान रहता है। इसलिए फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हमें फाइनेंशियल एजुकेशन को भी समझना बहुत जरूरी है।